बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे बच्चों को डांटने और मारने के हवाले से माइंड साइंसेस क्या कहती हैं। इस मौजू पर हम बात करेंगे। बच्चों को जब भी वालिदैन डांटते हैं या मारते हैं तो उसके पीछे दो मकासद होते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि हमारे इस डांटने मारने की वजह से बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, जो भी आप चाहते हैं कि ये ना करे, उससे वो सीखेगा, उससे वो डिस्करेज होगा और डर के मारे खौफ की वजह से वो काम को छोड़ देगा। यहाँ तक का एक मकसद होता है। दूसरा मकसद वालिदैन का ये होता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब भी वो चाहते हैं बच्चों से कि ये काम ना करें, उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में। मिसाल के तौर पर वो समझाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये काम आपने नहीं करना। वालदा कहती है कि मैंने कहा था ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब यहाँ पर मकसद क्या था कि बच्चे को समझाना, लेकिन तरीक़ेकार क्या था, गुफ्तगू का अंदाज़ क्या था, जिसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड लाउड थी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा जारियाना थी और बहुत ख़तरनाक बॉडी लैंग्वेज हो रही होती है। कभी कभार आप हाथ उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हाथ अभी उठा तभी उठा, और आपका मकसद ये होता है कि इसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर तब्दील हो जाएगा, बच्चे के अंदर बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी और आपका बच्चा सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मकासद होते हैं वालिदैन के। या तो सिंपल कोई मकसद ही नहीं होता, अपने जज्बात पे काबू नहीं होता और फिर आप मार पीट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पहला वाला मकसद है, यानी आपका हदफ ये है कि बच्चे को आपने नहीं चाहते कि ये काम रिपीट करे या दोबारा आपके सामने या किसी के भी सामने ये काम करे, तो इसलिए आप डांट रहे होते हैं। तो इससे बेहतर तरीका होता है कि आप उसे डांटने की बजाय उसे सही तरह से समझाएं। और डांटने के क्या नुकसानात होते हैं? जब आप बच्चे को डांट रहे होते हैं तो होता यह है कि दुनिया में इंसान दो खौफ के साथ आता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने साथ दो खौफ लेकर इस दुनिया में आते हैं, एक ऊंचाई से गिरने का, एक ऊंची आवाज़ का। इसके अलावा जितने भी खौफ होते हैं वो हम बच्चों में डाल रहे होते हैं। ऊंची आवाज़ का खौफ क्यों है? क्योंकि जब भी ऊंची आवाज़ होगी, इंसान का जो लाशऊर है, जो सर्वाइवल के लिए उसके काम करता है, जब भी ऊंची आवाज़ होती है तो हमारे जो 5 हवास होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी हमारा जो दुनिया से जो कनेक्शन है वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाता है और इंसान फ्रीज़ हो जाता है और उसके लाशऊर तक कोई बात पहुंच ही नहीं पाती। यही वो टाइम होता है कि जब वालिदैन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी तेज़ आवाज़ की वजह से अब वो कम्युनिकेशन नेटवर्क ख़त्म हो चुका है। अब आपकी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही और आप उसको समझाने की कोशिश में लगे होते हैं कि मैंने समझाया था कि ये करो, वो करो, इस तरह करो, उस तरह करो। और बच्चा जब दोबारा उस तरह की कोई हरकत करता है तो आप कहते हैं कि गुस्सा भी किया था, मारा भी था, फिर भी बच्चा ये हरकत कर रहा है। क्यों? गुस्से की हालत में बच्चे तक आपकी कम्युनिकेशन पहुंच ही नहीं रही। होता यह है कि कम्युनिकेशन की 3 पार्ट होते हैं। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कि 55% मैसेज आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से सामने तक जाता है। 7% जो है आपके वर्ड्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और 38% आपकी आपकी टोन और लहजा कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब जब पिच हाई होगी, आपकी जो बात करने के 3 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक फ्लैट टोन के अंदर बच्चे को कहा है कि आपने ये काम करना है, और इसी को आप ऊंची आवाज में करें कि आपने ये काम करना है, तो आपने जब पिच ऊपर की तो सामने वाले के पास सवाल पहुंचा है, यानी हाँ या ना। इट्स अ क्वेश्चन, राइट? यानी चॉइस आपके पास अगले को आपने दे दी। लेकिन इसी जुमले को इस तरह कहें कि आपने ये काम करेंगे, आपने ये काम करना है। आपकी टोन क्या बन गई? कमांड बन गई, ये ऑर्डर बन गया, हुक्म बन गया। वालिदैन यहाँ पे गलती ये कर रहे होते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो तेज़ और ऊंची आवाज़ में पिच हाई करके बात करेंगे तो उनको लगता है कि उनकी बात में ज़्यादा वज़न होगा। हमारा माइंड जब नीची आवाज़ में, स्लो आवाज़ में जब कोई पैगाम आता है तो हमारा लाशऊर उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानता है, उस पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है और उसे ज़्यादा ऑर्डर के तौर पे मानता है। और इसमें जब मैं कहता हूँ कि आप ये काम करेंगे, आपके पास फिर चॉइस नहीं है हाँ या ना की, अब आपको करना ही करना है। तो बजाय इसके कि आप तेज़ आवाज़ में बच्चों को समझा रहे होते हैं, आप बच्चे को प्यार से बिठाइए और उसके बाद धीमी आवाज़ में ऑर्डर की सूरत में बच्चे को कम्युनिकेट आप बच्चे से करें, वो उसके लाशऊर को ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और वो उसको हुक्म के तौर पर लेना शुरू कर देगा। क्यों?
کیونکہ جو آپ کا ہدف ہے، آپ کا جو مقصد ہے، وہ بچے کے اندر سے جو بھی بیہیویئر آپ کو پسند نہیں ہے وہ ختم ہو جائے، اور ختم کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اس پہ شروع ہو جائیں، اس وقت کسی طرح سے اس کو اگنور کریں، اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں تاکہ اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کو یہ بات بری لگی، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو بلائیں، اس کو بٹھائیں، اس کو اکیلے میں اس سے آرڈر والی ٹون میں، یعنی دھیمی آواز کے اندر اس سے کمیونیکیٹ کریں۔ کمیونیکیشن کے دوران آپ کا آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، آئی ٹو آئی اس سے بات کریں، اور آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو کہ وہ آپ کو ان سیریس لینا شروع کر دے، اور اس کے بعد آرڈر بناتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا، آپ کو پہلے بھی یہ میں نے منع کیا تھا، اس طرح کی جو ٹون ہے، اب وہ جملے جو بھی آپ کو مناسب لگیں آپ اس کے مطابق آپ مناسبت سے آپ اس کو چوز کریں، اور آپ کے جو الفاظ ہیں 7% جو صرف کام کر رہے ہیں، آپ کو جیسے بتایا کہ 55% جیسے آپ کی باڈی لینگویج کام کر رہی ہوتی ہے، اور 38% ٹون یا آپ کی جو ہے وہ باڈی لینگویج کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو بہترین طریقے سے آپ استعمال کریں اور زیادہ ایفیکٹولی آپ اس پہ بات کر پائیں گے بچوں سے، ورنہ آپ اپنے آپ کو صرف بے وقوف بناتے رہیں گے کہ بچے کو میں نے ڈانٹ دیا، مجھے آج تک کوئی ایسا بچہ دکھا دے کہ جس کو آپ نے ڈانٹا ہو، مارا ہو، اور اس کے بعد اس نے وہ کام نہ کیا ہو۔ 99% بچے وہ کام دوبارہ کرتے ہیں، کوئی ایک اللہ والا بچہ کوئی ہوگا کہ جو وہ کام نہیں کرے گا۔ فزیکل پنشمنٹ، ڈانٹ مار کبھی بھی بیہیویئر چینج کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ٹیچر روزانہ ڈانٹتی ہے، روزانہ چیختی ہے، روزانہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے پاس رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، ہم طریقہ کار چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ٹیچر کو پتہ ہے ڈانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ 365 دن بچے کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے رزلٹ چاہ رہی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ آپ کو پتہ چل گیا کہ افیکٹو نہیں ہے، آپ نے نئے طریقے سے، نئی اپروچ سے آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ آپ ڈانٹ کر صرف اپنی فرسٹریشن اور اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کبھی بھی رزلٹ نہیں ملتا، صرف آپ کی فرسٹریشن ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری